ओम जय श्री राम। सभी को सादर प्रणाम। हमारे चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी समय से मैं आपके बीच में इस प्रकार की वीडियो लेकर के नहीं आ पाई, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। आप सभी का प्यार, आप सभी का दुलार हमारे चैनल को लगातार मिल रहा है, तो इसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। और मैं चाहती हूँ अधिक से अधिक संख्या में हमारे सनातन को मानने वाले, हमारे भगवान श्री राम के प्रति, भगवान श्री कृष्ण के प्रति, ऋषियों के प्रति श्रद्धा रखने वाले इस चैनल से जुड़ रहे हैं और वो और भी संख्या में जुड़े, ऐसी हमारी प्रार्थना भी है। आज आप लोगों के बीच में उपस्थित हुई हूँ। एक बहुत प्यारी सी वीडियो मेरे सामने अभी सोशल मीडिया से आई। पहले आप इस वीडियो को देखेंगे। रमण आपने वीडियो को देखा। ये वीडियो जो यहाँ पर दिखाई जा रही है, ये महज कोई एक मनोरंजन की वीडियो नहीं है। इसके नीचे जो लिखा हुआ था, जब मैंने उसको पढ़ा तो शायद मुझे अपना बचपन याद आया। ये जितने भी वीडियो में डंडे खाते हुए लोग हैं, ये सामान्य नहीं है। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन या अपने अपने फील्ड में, अपने अपने क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि जो प्राप्त कर चुके हैं, और जब इस उपलब्धि का श्रेय इनसे पूछा गया होगा या इन्होंने आपस में चर्चा की होगी, तो वैसे व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत व्यक्ति होते हैं उसकी सफलता में। लेकिन एक बहुत बड़ी सफलता तब होती है जीवन की, जब कोई बहुत अच्छे गुरु का सानिध्य हमें प्राप्त हो जाए। तो ये जितने भी जो बड़े बड़े व्यापारी लोग हैं, ये आज अपने उसी गुरु के पास में आए जिनसे इन्होंने कभी बचपन में शिक्षा ग्रहण की थी, विद्या ग्रहण की थी, और कभी उस पढ़ाई के समय में जब इनकी त्रुटियों पर, इनकी गलतियों पर इनको कोई मार पड़ी, कोई डंडा पड़ा, तो शायद वो एक ट्रिगर रहा होगा, एक परिवर्तन करने का इनके लिए अवसर रहा होगा, जो इनको आज तक याद है। तो पुनः ये सब एकत्रित हुए और एकत्रित होकर के अपने उसी गुरु के पास पहुंचे और कहा कि हमें आशीर्वाद दो। वो आशीर्वाद जल छिड़क करके या हाथ को सर पर रख करके या फूलों की वर्षा करने के लिए नहीं था, वो आशीर्वाद था गुरुजी का डंडा। उस डंडे को खाने के लिए अपने गुरुजी के पास पहुंचे। तो मुझे अपना बचपन भी याद आया कि हमारे गुरुजी जब कोई छोटी सी बात होती थी तो तुरंत एकदम से डंडे का प्रयोग करते थे, और आज तक वो डंडे, वो थप्पड़, वो चाटे, वो उनकी डांट हमें सब याद है।
पर आज भी जब कभी उनका स्मरण होता है या मैं पिछले दिनों अपने गुरुजी से मिली, उनके नज़दीक गई, तो मुझे लगता है जैसे मैं उसी बचपन में पहुंच गई जिस बचपन का एहसास मेरे जीवन के लिए सबसे खूबसूरत और सबसे प्यारा है। तो हमारे लिए वो मार भी आशीर्वाद का काम करती थी। लेकिन आज मैं वर्तमान में देखती हूँ कि हमारी सरकार हो, चाहे हमारे अभिभावक हो, अक्सर क्या होता है विद्यालयों में ऐसा नियम बना दिया गया है कि बच्चे कितनी भी बड़ी गलती करें, वो पढ़े ना पढ़े, वो अच्छी बातों को सुने या ना सुने, या वो अध्यापक के साथ में भी बदतमीजी करें, तब भी अध्यापक को कठोरता का प्रयोग नहीं करना। और डंडा तो शायद क्लास से बहुत दूर हो चुका है, उसकी तो परंपरा भी शायद इस युग में अब मुझे लगता है न के बराबर है। देखिए, कई बार बहुत क्रूरता भरी वीडियो आती है जिन्हें देख कर के लगता है कि इंसान नहीं हैवान है। मैं उस क्रूरता का तो बिल्कुल भी समर्थन नहीं करूंगी, अपितु मैं उसका विरोध करूंगी। वो क्रूरता तो चाहे मनुष्य हो चाहे जीव हो, वो किसी पर भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं मानती हूं कि एक कुम्हार जब घड़े को बनाता है ना, तो वो अंदर से उसे सहारा देता है, हाथों से उसे एक आकार देता है, लेकिन एक लकड़ी का जो थप्पा है उसके हाथ में, वो सबको नजर आता है। अंदर का हाथ कम नजर आता है, लेकिन बाहर का जो लकड़ी का थप्पा है वो ज्यादा नजर आता है जब वो उसे चोट करता है, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की। और चोट करते समय कुम्हार के मन में उस घड़े को फोड़ने का, तोड़ने का कोई भाव नहीं होता, अपितु इसे बहुत सुंदर सा एक आकार देने का भाव होता है। तो वही भाव हमारे अध्यापकों के मन में भी रहता है कि यदि बच्चे को डांट दिया जाए, एक दो उसको मार दिया जाए, थोड़ा डर, थोड़ा भय उसके अंदर हो जाए, तो शायद हो सकता है वो जीवन की सही दिशा को पकड़ ले। क्योंकि गोस्वामी जी लिखते हैं, भय बिन होए न प्रीति, कि भय के बिना तो प्रीति भी नहीं होती है। तो वो जो मार है अध्यापक की, वो जो डांट है, वो जो फटकार है, और अध्यापक में केवल विद्यालय वाले अध्यापक नहीं, अध्यापक में माँ भी है, अध्यापक में पिता भी है, मातृवान, पितृवान, आचार्यवान पुरुषो वेदा। मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए इनकी डांट और फटकार बहुत ज्यादा आवश्यक है। अभी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी माननीय योगी जी का भी यही बयान था अभी 3 दिन पहले का, कि बालकों को इतना भी कमजोर मत बनाइए, इतना भी कोमल मत बनाइए कि वो जीवन के थपेड़ों को ना सहन कर पाए, आगे वो जाकर के सरवाइव ना कर पाए जब कोई परेशानी उनके सामने आए। और मेरी जहाँ भी कथा होती है, मैं इसी बात को कहती हूँ कि अपने इन बालकों को, जो आने वाला भविष्य है हमारे देश का, इसको बहुत सशक्त, बहुत मजबूत हम बनाएं। तो अपने बच्चों को आप भी इतना मजबूत बना करके चलें कि यदि क्लास के बीच किसी गलती पर अध्यापक ने उसको मार दिया या फटकार लगा दी, तो जो आज की पीढ़ी कहती है ना, मेरी इंसल्ट कर दी, मेरी बेइज्जती कर दी, वो इंसल्ट, वो बेइज्जती नहीं है, अपितु वो जीवन के अंदर, ध्यान रखिएगा, परिवर्तन करने का, सोचने का, जीवन को बदलने का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। उसको उसी आशीर्वाद के रूप में लेकर के चले। शायद इसीलिए हमारे शास्त्रों में गुरु का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। और जिसने भी अपने गुरुओं से मार खाई है और जिनको लगता है कि मेरे जीवन में उस मार का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है, तो वो बहुत जल्दी से आकर के वीडियो को लाइक करेंगे, उस पर कमेंट करेंगे, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि मैंने वो मार, वो डांट जो खाई है, वो मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद बना है। तो निश्चित वो बहुत लोगों के लिए आशीर्वाद रहा होगा। तो जल्दी से वीडियो में कमेंट करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम।